साथियों नमस्कार। आज मैं कहानी के क्रम में आपको एक ऐसी कहानी पर ले चलता हूं जिसको आपने न कभी सुना होगा न देखा होगा। कहानी का शीर्षक है जीवन का वास्तविक खेल। एंडरसन क्लास 9th का विद्यार्थी था। वह अपने माता पिता तथा अपने टीचर्स का कहना मानता था। सभी लोग उससे खुश रहते थे। वो पढ़ाई में मन लगा करके अपना काम किया करता था, जिसकी वजह से वह अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम आता था। पढ़ाई के साथ साथ वह खेल में भी रुचि रखता था। उसके स्कूल में क्रिकेट प्रतियोगिता होने जा रही थी, जिसके लिए एंडरसन को कैप्टन चुना गया था। एंडरसन अपने खेल की प्रतियोगिता में जीतने के लिए अच्छी प्रैक्टिस कर रहा था। एंडरसन घड़ी का बहुत शौकीन व्यक्ति था। उसके पिता ने उससे यह वादा किया था कि यदि एंडरसन की टीम जीतती है तो वे उसे घड़ी दिलाएंगे, और उसकी जीत के लिए उसके पिता भी प्रतिदिन उसके साथ समय निकालकर उसको प्रैक्टिस कराने के लिए जाया करते थे। उसके पिता ने उसे बैटिंग की बारीकियों के बारे में अच्छी प्रकार से अभ्यास करवा दिया था। सिर्फ बॉलिंग के बारे में कुछ पॉइंट्स बचे थे जिन पर अभ्यास शेष करना बचा था। धीरे धीरे वो दिन भी आ गया जिसकी एंडरसन को कई दिनों से प्रतीक्षा थी, अर्थात अगले दिन मैच था। दोनों टीमों की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। अगले दिन जब वह मैच खेलने के लिए मैदान जा रहा था, तो उस मैदान का रास्ता एक तालाब के किनारे से होकर के घूमकर जाता था। एंडरसन जैसे ही उस तालाब के पहले वाले बाग के पास पहुंचता है, तो वह देखता है कि एक बूढ़ा आदमी अपनी छड़ी के सहारे उधर से होकर के जा रहा है, और चलते चलते वो बूढ़ा आदमी, उसके पैर में पत्थर से ठोकर लग जाती है और वो लड़खड़ा करके गिर जाता है। एंडरसन जल्दी से दौड़ करके उसके पास पहुंचता है और उसे सहारा दे करके उठाकर खड़ा करता है। उससे पूछता है कि आपको कहीं चोट तो नहीं लगी है? वह बुजुर्ग व्यक्ति बताता है कि नहीं। फिर वो व्यक्ति एंडरसन से कहता है कि क्या आप मुझे मेरे घर तक छोड़ दोगे? वह एंडरसन से कहता है कि आप मुझे मेरे घर पहुंचा दीजिए, ईश्वर की महान कृपा होगी। वह सोचता है कि एंडरसन सोचता है कि जो समय वो उस बुजुर्ग व्यक्ति के घर तक पहुंचाने में व्यतीत करेगा, उसे वो दौड़ करके कवर कर लेगा और मैदान तक समय पर पहुंच जाएगा। वह उस बुजुर्ग व्यक्ति का हाथ पकड़कर उसे लेकर के चलने लगता है और घड़ी देखता है तो मैच शुरू होने में अभी 20 मिनट बचे थे। लेकिन वह उस व्यक्ति को लेकर के चलता है और उसे बताता है कि उसे मैच खेलने जाना है, उसके पास ज़्यादा समय नहीं है, तो कृपा करके कुछ और तेज चलने की कोशिश करें। मगर वो व्यक्ति इतना धीरे चल रहा था कि 10 मिनट से ज़्यादा का समय व्यतीत हो गया था और अभी आधे से भी ज़्यादा रास्ता तय करना बाकी था। तभी चलते चलते एंडरसन को उसके स्कूल का एक चौकीदार जो साइकिल से आता हुआ दिखाई देता है। वह अपनी ड्यूटी खत्म करके घर जा रहा होता है। एंडरसन उसे रोक करके उस बूढ़े व्यक्ति को घर छोड़ने के लिए कहता है और खुद मैदान पर पहुंचने के लिए दौड़ने लगता है। वो इतनी तेज दौड़ता है जितनी तेज दौड़ सकता है, लेकिन जैसे ही वह दौड़कर मैदान पर पहुंचता है तो देखता है कि मैच शुरू हुए 5 मिनट हो चुके हैं और उसके क्लास टीचर वहीं गेट पर ही खड़े होते हैं। वो बताते हैं कि एंडरसन, अगर आप समय पर खेल के मैदान पर नहीं पहुंच सकते हैं तो आप अच्छे खिलाड़ी नहीं हैं। फिर एंडरसन अपने क्लास टीचर को अपने लेट होने का वास्तविक कारण बताता है और उसके बाद कारण बताने के बाद अपने घर के लिए वापस लौटने लगता है। बड़े अनमने मन से वो अपने घर जा रहा होता है। जब वो अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि उसके पिताजी उसके लिए एक अच्छी सी घड़ी खरीद कर लाए हैं। लेकिन एंडरसन की आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो उसके पिताजी कहते हैं, एंडरसन, मुझे मालूम है कि तुमने अच्छा खेल खेला है, लेकिन ये खेल क्रिकेट के मैदान के पिच पर नहीं था। ये खेल जीवन की पिच पर था। जीवन का वास्तविक खेल यही होता है और तुम अपनी खेल में प्रथम आए हो। इसलिए मैं तुम्हारे लिए जो मैंने तुमसे वादा किया था वो घड़ी खरीद कर लाया हूँ।
और ज़िंदगी में कभी भी ऐसे मौके आए तो उनको छोड़िएगा नहीं, क्योंकि वो जो तुम्हारे स्कूल का चौकीदार था उसने मुझे सारी बात बताई कि कैसे कैसे किस वजह से तुम लेट हुए हो और तुमने क्या किया। अगले दिन जब एंडरसन अपने स्कूल पहुंचता है तो उसके क्लास टीचर उसको बुलवा के प्रार्थना सभा के दौरान पूरे स्कूल में उसके बारे में बताते हैं कि देखिए, इस बच्चे ने सबसे बड़ा खेल तो इस बच्चे ने खेला और जीवन का वास्तविक खेल यही होता है। इसलिए दोस्तों, ऐसे जब कभी भी मौके पड़े तो उनको चूकना नहीं चाहिए, ऐसे मौक़ों को जो है हमेशा खेलना चाहिए। धन्यवाद।